अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है आप लोग। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 की सेट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का हमने डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हमने डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट करना है। तो हम सबसे पहले डाटा को देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट है एन का, आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेट ए गिवन है जो कि एम्प्टी सेट है, और उसके बाद हमारे पास सेट बी गिवन है जो कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे पास है। तो हमने डाटा को पहले लिख लेते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मालूम है ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब ए हमारे पास एम्प्टी सेट है तो हमने उसका एम्प्टी सेट एज लिख लिया। फिर हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में मालूम है कि वो 2 से स्टार्ट होते हैं और 2, 3, 5, 7 और सो ऑन। तो थोड़ा सा कांसेप्ट की तरफ अगर जाएं, जैसे हम 2 को देखते हैं, 2 हमारे पास है तो इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं। एक तो बेटा 1 बनता है, 2 बनता है, यानी कि इसके 2 फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं। एक तो इटसेल्फ होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा 1 होता है। इसी तरह से हम 5 को देखें या 7 को देखें तो इनके भी हमारे पास इसी तरह से 2 फैक्टर्स बनते हैं। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हो गए। उसके बाद हमारे पास सेकंड लॉ है वो क्या है, वो हमारे पास a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। जबकि वहां पर हमारे पास फर्स्ट लॉ में जो हमने किया था उसमें क्या था कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली हम सपोज कर रहे होते हैं, तो हम सपोज करते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड है तो ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का साइन जहां पर आ जाता है तो हम अपने उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। मतलब ये कि सबसे पहले हम क्या लिखे, हमने लिखा है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a इंटरसेक्शन b। मीन टू से कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिडक्ट a, वी विल कैलकुलेट a इंटरसेक्शन b, देन वी विल सबट्रैक्ट a इंटरसेक्शन b फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। तो हमने अपने यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b को बेटा क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। अब देखिएगा a इंटरसेक्शन b को हम ले लेते हैं पहले। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, तो इस सेट a हमारे पास एम्प्टी सेट था। अभी हमने देखा कि सेट a हमारे पास एम्प्टी सेट है तो हमने एम्प्टी सेट ले लिया। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, और b हमारे पास क्या था, सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर्स हमारे पास थे, हमने ये प्राइम नंबर्स को तमाम को लिख दिया। अब देखिए एक सेट हम अब इंटरसेक्शन हम करते क्या हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास एक तरफ एम्प्टी सेट है तो इधर तो कोई कॉमन एलिमेंट हमारे पास बनता ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमारे पास किसका आंसर आ गया, हमारे पास a इंटरसेक्शन b का आंसर आ गया। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो अब जो आंसर आया है उसको हमने माइनस कर देना है इसमें से बेटा अपना यूनिवर्सल सेट में से। जैसे मैंने बताया था कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस a इंटरसेक्शन b। अब आप सबसे पहले अपने यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, जो हमारे पास आंसर आया a इंटरसेक्शन b का। तो जब भी हमने इस सिचुएशन में माइनस करना होता है तो हमारा कंसर्न जो होता है वो हमेशा अपने पहले सेट के साथ होता है। हाँ, अगर पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ जाते हैं तब हम उन एलिमेंट्स को नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो ये है कि दूसरे सेट हमारा एम्प्टी है, तो इट्स मीन हमारे पास दोबारा यूनिवर्सल सेट ही हमारा जवाब में आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाती है जो कि कंप्लीट आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड पर। अब हम अपनी राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। मैंने अभी बताया कि a कॉम्प्लीमेंट आ गया है तो यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट माइनस a। तो अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स थे, तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास आ जाते हैं सारे, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, हमें इसकी लिमिट नहीं मालूम है। अगर हमें बता देता कि सेट यहां तक है तो वो फाइनाइट होता, तो ये इनफाइनाइट सेट है तो इसलिए हमने कॉन्टिन्यूअस का निशान यहां पर लगा दिया। अब माइनस a है, a हमारे पास एम्प्टी सेट था, सेम है सिनेरियो जो हमारे पास यहां पर हुआ था कि वहां पर भी एम्प्टी सेट आ गया था, तो हमारा पहला सेट एलिमेंट हम वैसे का वैसा लिख देते थे। तो यहां पर भी हमने वही करना है कि अपने पहले सेट को एज इट इज लिख देना है, क्योंकि हमारा कंसर्न पहले सेट के साथ ही होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट की यूनिवर्सल सेट
माइनस बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट बेटा आ गया। ये बी हमारे पास क्या था, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स थे। तो वो जो प्राइम नंबर्स थे वो हमने यहां पर लिख लिए। अब हमारा कंसर्न है अपने सेट, पहले सेट के साथ। तो समझाने के लिए हम अगर ये कर लें, आपको छोटी सी एग्जांपल ले लें यहाँ पे कि से हमारे पास a है माइनस b है। तो फर्स्ट कर लेते हैं 1 2 3 a है और b हमारे पास क्या है 2 5 और 7। तो इसका आंसर क्या है, देखिए 1 पहले सेट के साथ कंसर्न है, तो पहला सेट हमने 1 हमारे पास आता है, तो 1 यहाँ पर नहीं आता। अब 2 यहाँ पर आ गया तो 2 को हम यहाँ से भी खत्म कर देते हैं और यहाँ से भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 बचता है। तो 5 7 के साथ हमारा कंसर्न ही नहीं है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी यही किया कि 1 यहाँ पर आ गया था, लेकिन सॉरी मैंने यहाँ पर थे हम, तो 1 यहाँ पर है लेकिन 1 यहाँ पर नहीं है, तो हमने 1 को लिख दिया। 2 यहाँ पर आ गया है लेकिन 2 बेटा यहाँ पर भी है। तो हम अगर पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाता है तो हम उस पहले सेट के एलिमेंट को भी नहीं लिखते। तो हमारे पास इसी तरह से 2 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 यहाँ पर आ गया है, 3 भी नहीं आएगा, तो 3 के बाद बेटा 4 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो उसके बाद हमारे पास 6 8 9 और ये 7 हमारे पास इस तरह चलता रहेगा। अब हमारे पास 2 आंसर आ गए। एक आंसर बेटा हमारे पास कौन सा आ गया, a कॉम्प्लीमेंट का, और दूसरा आंसर हमारे पास आ गया b कॉम्प्लीमेंट का। तो जो राइट हैंड साइड पे हमें चाहिए है वो क्या चाहिए, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों के आंसर का यूनियन लेना है। ठीक है बेटा, इन दोनों के आंसर का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो हम लिख लेते हैं a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, यूनियन ये हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अगर हम गौर करते हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास है जो कंटीन्यूअसली हमारे पास है, तो कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो इसमें ना आता हो। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे एलिमेंट ऑलरेडी इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो दोबारा से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास ये आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन हमारे पास आ जाएगा। अगर हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 का आंसर और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर देखते हैं तो ये साबित होता है, इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, थस a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ये हमारा सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ था जो हमने आज किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।